जो कांग्रेस पार्टी की प्रेस ब्रीफिंग शुरू करनी है, वैसे तो मैंने आज आपसे कुछ दिल की बातें करनी थी। तो जो दिल की बातें होती हैं वो तो अपनी मादरी ज़ुबान में ही हो सकती हैं, पर क्योंकि आप पंजाबी समझेंगे नहीं तो मुझे राष्ट्रीय भाषा का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं जो अपनी कौमी ज़ुबान है, क्योंकि हमें आदत नहीं है हिंदी में बात करने की, पर बहरहाल मैं हिंदी में ही आज आपसे बातें करूँगा। एक पंजाब के बहुत बड़े शायर हुए हैं, तो वो लिखते थे कि आज के माहौल में दवा क्या है, दुआ क्या है, जहां कातिल खुद पूछते हैं हुआ क्या है, हुआ क्या है। तो मैं आपका ध्यान और आपकी तवज्जो, बस सिर्फ, और बहुत छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, 2 मुद्दों पे आज आपकी तवज्जो तलब करूंगा। सबसे पहले तो ये है कि एक इंटरनेशनल कंपनी है जिसका नाम है अमेज़न ई-कॉमर्स, और बड़ी जानी मानी इंटरनेशनल कंपनी है। और उनके जो अकाउंट्स जो उन्होंने जो अकाउंट्स होते हैं वो तो मंजर आम पे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो उनकी अकाउंट्स में ये दिखाया गया कि पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने 8,546 करोड़ रुपया, और ये कोई सिर्फ मुंह से ही बोल देना है, 8,546 करोड़ रुपए इन्होंने लीगल फीस दी। हिंदुस्तान में ये कंपनी जो काम कर रही है, तो 8,500 करोड़ बोल रहे हैं कि हमने वकीलों को हमने फीस दी। जो भारत का कानून मंत्रालय है, लॉ मिनिस्ट्री है, उसका बजट जो है, उसका बजट है 1100 करोड़, और ये अमेज़न कंपनी है, इन्होंने 8,500 करोड़। और ये मुद्दा मैं इसलिए वहाँ से मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आप लोग भी अपनी लोकल न्यूज़ में इतने मसरूफ़ होते हो कि ये कभी भी लोकल न्यूज़ में ये कभी बातें नहीं आती। तो जाहिर है कि 8,500 करोड़, जो कि 1 बिलियन US$ से भी ज़्यादा रकम है, ये आपने वकीलों को दे दी। तो जाहिर है, और हमारा ये खदशा है, और हम भारत सरकार से इस बात का जवाब चाहते हैं कि इसका कोई ना कोई लोगों में, प्रेस में कोई जवाब ज़रूर आना चाहिए कि ये बड़ी से बड़ी जो भारत की लीगल फर्म्स हैं, उनकी जो एनुअल बिलिंग है वो 100-200 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। 8,500 करोड़ आपने इस कंपनी ने किसको दिए, किसके ज़रिए दिए? और हमें ये खदशा है कि दरअसल ये रिश्वत दी गई है। और ये रिश्वत फिर किसके लिए दी गई है? इस इतनी बड़ी कंपनी जो ई-कॉमर्स की कंपनी है, इसको इतने पैसे देने का क्या इसका मतलब है कि कानून बदले गए, नियम बदले गए? एक तो ये हो सकता है, वरना इस कंपनी को क्या गरज है कि किसी को अपने रिश्वत देनी है। दूसरा कि जो भारत के छोटे दुकानदार हैं, छोटे कारोबार करने वाले हैं, जिसको MSME कह देते हैं, क्या उनका धंधा खत्म करने के लिए कहा गया? वरना किसी को क्या गर्ज है कि 8,500 करोड़ किसी को देने की? और इसमें मैं ये भी समझता हूं कि अगर इतनी बड़ी रिश्वत 8,500 करोड़ की दी गई, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं आ रहा, ना कंपनी की तरफ से आ रहा है, ना गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है, मैं समझता हूँ फिर इसको भी खतरा है कि ये जो कंपनियां आती हैं और इंटरनेशनल कंपनीज, ये इतने बड़े बड़े रकम दे के और फिर ये अपना यहाँ धंधा शुरू कर लेती हैं। तो कहीं ना कहीं जो देश की सिक्योरिटी है उस पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। और हम ये भी चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इस पे सुप्रीम कोर्ट की कोई जांच ज़रूर होनी चाहिए। तो ये मुद्दा 1 मिनट का, बट इसमें किसी ना किसी को तो जवाबदेह बनना पड़ेगा कि ये कंपनी जो है इतनी बड़े, इनको क्या वकीलों की ज़रूरत पड़ गई। दूसरा जिस मुद्दे पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता था वो है कि
दुनिया का सबसे बड़ा जो ड्रग्स का केस सामने आया है कि 25,000 किलोग्राम हेरोइन जो है वो अदानी मुंद्रा पोर्ट से वो पकड़ी गई है, जिसकी जो स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं जिसको 1,75,000 करोड़ है। और ये सब कुछ, और मुझे खदशा ये भी है कि ये तो पकड़ी गई, कितनी ऐसी कंसाइनमेंट्स होंगी जो निकल गई होंगी। और ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है, DRI है, ED है, CBI है, IB है, होम मिनिस्ट्री है, ये क्या सो रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मंशियात जो हैं वो पकड़ी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि ये कितनी बड़ी साजिश होगी कि हिंदुस्तान के जो नौजवान हैं उनको आप नशों में धकेल रहे हैं। जो देश के दुश्मन हैं, जो हिंदुस्तान में जो मंशियात लाते हैं वो दरअसल देश के दुश्मन हैं। और ये इतनी बड़ी रकम जो है अगर हिंदुस्तान से बाहर जा रही है, और ये जो ड्रग्स का जो ट्रेड है ये साबित हो चुका है कि इंटरनेशनल टेररिज्म जो है वो ड्रग मनी से फाइनेंस हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी जो है वो फिर खतरे में है। और हम कांग्रेस पार्टी इस बात का भी जवाब तलब करेगी कि कोई ना कोई बयान जरूर आना चाहिए, इसकी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन, SIT, सुप्रीम कोर्ट की कोई कमेटी बनके। और ये कैसे हो सकता है कि क्योंकि जब आप इंपोर्ट करते हो कोई चीज़ तो उसके लिए आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस की ज़रूरत है। तो जो लाइसेंस था जो आशी ट्रेडर्स के नाम पे, ये तो कोई आंध्र प्रदेश की फर्म है। और ये जो आंध्र प्रदेश की फर्म है, इनको जो कमीशन मिला वो 10 लाख रुपए का मिला। तो ये भी आपको गौर मैं कराना चाहूंगा कि अगर कोई आंध्र प्रदेश की कंपनी है तो आंध्रा की बंदरगाह पे क्यों नहीं ये सामान आया, ये गुजरात की बंदरगाह पे सामान क्यों आता है। और इसका कोई ना कोई जवाब जरूर, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।